डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के पहले लेसन को देखते हैं 1.1। हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऑनलाइन मटेरियल दे पाएँ और आप इसको समझने का कोशिश करें, घर में पढ़ें और किसी भी तरह का समस्या होने पर नीचे कमेंट करें और कमेंट करने पर कोशिश करेंगे कि आपके जवाब को दे पाएँ, समझा पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8। सबसे पहला सवाल इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम को लिखिए। योज प्रतिलोम यानी कि जिसको जोड़ने पर, यानी कि किसी दो संख्या को यदि जोड़ने पर यदि उसका योगफल शून्य हो जाता है तो हम उस दोनों संख्या को परस्पर एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहते हैं। यानी कि यदि आप दो संख्या देखते हैं उस दोनों को जोड़ने पर यदि 0 हो जाए तो पहला संख्या दूसरा का योज प्रतिलोम होगा और दूसरा संख्या पहले संख्या का योज प्रतिलोम होगा। तो ऐसा सवाल सबसे पहला देखते हैं। इसका एक नंबर कहता है 2/3, तो हम इसका लिखेंगे योज प्रतिलोम बराबर, योज प्रतिलोम बराबर, योज प्रतिलोम बराबर जो संख्या है उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह दे देना है, बस 2/3 आगे माइनस लगा देंगे और बगल में देखिए जोड़ करके 2/3 जोड़ घटा 2/3, देखिए 2/3 जोड़ घटा घटा 2/3 कट गया, देखिए 0 होने पर, यानी कि यदि इसका व्युत्क्रम बोल रहे थे, इसका व्युत्क्रम करते हैं, सॉरी, यदि हम बोलते हैं कि 2/3 का योज प्रतिलोम तो -2/3, फिर -2/3 का योज प्रतिलोम +2/3। इस तरह से आप योज प्रतिलोम को बना सकते हैं। आप लगभग सारे सवाल को देख सकते हैं। फिर भी आप एक सवाल को देखिए, 6 नंबर कहता है -5/-7 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। आप क्या करेंगे, जो संख्या है उसको लिखेंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस कट गया, बच गया -5/7 आपका आंसर। अब चलते हैं 2 नंबर, कहता है गुणन प्रतिलोम, लेकिन ये बॉक्स सिस्टम में दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक पहले आपके लिए समझा है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 2 का 2 नंबर कहता है 5/4 का गुणा या गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम कैसे निकालें। गुणन प्रतिलोम उस संख्या को पलट देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ हो जाएगा 4/5, या फिर यूँ समझे कि व्युत्क्रम निकालना 1/5/4, ये हो जाएगा 1 × 4/5, 4/5, ये आपका आंसर। आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी बनाते हैं तो वह भी चलेगा, क्योंकि अब लगभग बन ही जाना चाहिए। अब देखते हैं 3 का 1 नंबर, कहता है उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3 का 1 नंबर उचित गुणधर्म, यानी कि जिसमें देखेंगे कि जो जिसको पहले जोड़ने पर या गुणा करने पर हमारे कुछ नियम के अनुसार, जो नियम आप पढ़े हैं जैसे संवर्ग नियम, वितरण नियम या फिर साहचर्य नियम, कुछ ऐसा लगाने पर हमारा सवाल आसान हो जाता है, तो हम उसी गुण का प्रयोग करके इसको डील करेंगे, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा 4/3 जोड़ 4/3 जोड़ 3/5 जोड़ -2/3 जोड़ -11/5। देखिए इसमें क्या बनाना, देखिए 3 नीचे में दोनों मिल रहा है, यदि दोनों में मिल रहा है तो यहाँ संवर्ग नियम बेहतर काम करेगा, क्योंकि आसानी से हम इसका भिन्न का जोड़ या घटा कर सकते हैं, इसीलिए इस दोनों को एक जगह लाएंगे। तो 4/3 जोड़ घटा 2/3, फिर 3/5 जोड़ घटा 11/5। अब इस दोनों को करते हैं, यहाँ 3 LCM इसका होगा, या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेते हैं तो बेहतर होगा। 4 ± -2, फिर यहाँ देखिए 5 3 ± -11, 4 से 2 गया 2/3, 3 से 11 गया ±8/5। अब देखिए भिन्न का जोड़ आपको करना ही पड़ेगा, तो भिन्न का जोड़ करते हैं। 3 5 का लगभग 15, 3 को 5 बार पढ़ते हैं, वही 5 से ऊपर गुना 5 दूना 10, जो 5 को क्या बार पढ़ते हैं 3 बार, 5 दिए 15, 3 8 24। लेकिन देखिए प्लस माइनस होने के कारण प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, वही माइनस लिख दिए। तो 10
कमाया है, 24 कर्जे है, तो 10 कमाया हुआ पहले कर्जा वाला को देगा, तो 14 कर्ज बचेगा। यह हमारा आंसर होगा 14/15। यही हमारा आंसर। क्या नहीं कोई दिक्कत? 100% बना सकते हैं, बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर बिल्कुल ज़रूर हमको बोलें, नीचे कमेंट में लिखें। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 कहता है कि 5/18 को -7/72 की व्युत्क्रम से गुना करें। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो चलिए बिल्कुल जैसा शब्द लिखा है हम उसी तरह सवाल को बनाएंगे। तो हम लिखते हैं कि 5/18 इसका गुना इसके व्युत्क्रम से, तो इसका गुना, गुना मतलब गुना लिख दें, इस गुना के बदले यहाँ गुना लिखें, और इसका व्युत्क्रम मतलब -7/72 का क्या चीज, व्युत्क्रम। अब आगे चलते हैं, देखेंगे 5/18 गुना, तो देखिए इस गुना के बदले यहाँ गुना लिखें। अब इस व्युत्क्रम शब्द को हटा रहे हैं, जब व्युत्क्रम को हटाएंगे, व्युत्क्रम मतलब एक प्रकार से गुणन प्रतिलोम, और गुणन प्रतिलोम का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको पलट देना। तो चलिए पलटते हैं, -7/72 को पलटेंगे तो यह हो जाएगा 72/-7, 18 चौक 72। अब देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो 5 चौक 20, माइनस ऊपर चल जाएगा -7। यही आपका आंसर हो सकता है कि आंसर आपका पूर्णांक में, इसके लिए सोचना नहीं है, आप पूर्णांक में बदल लीजिएगा। यही है हमारा आंसर। अब चलिए 5 नंबर, आप किताब को देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए किताब में 5 नंबर सवाल आप देखिए फॉर्मेट में, -1/3 इसके साथ भी यहाँ गुना हो रहा है, -1/3 इसके साथ भी गुना हो रहा है, यानी कि -1/3 दोनों पर बट जा रहा है। इसीलिए हम इस नियम को योग पर गुना का वितरण नियम, देखिए योग है यहाँ और यहाँ इसका गुना है। आप अपने किताब में देखें क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको स्पष्ट नहीं नजर आ रहा हो, तो यहाँ योग पर गुना का वितरण नियम। तो हम 5 नंबर में जो नियम है इसको लिखेंगे योग पर गुना का वितरण नियम, बस इतना लिखना है, यही आपका आंसर। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हमारा जो सवाल है, 6 नंबर हमारा सवाल है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना 8/9 होता है। कारण बताना है, उस सवाल को बना देंगे, वही हमारा कारण होगा। तो -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हो गया, यदि उस दोनों संख्या को गुना करते हैं तो गुना करने पर उसका भागफल गुणनफल, यदि गुना करते हैं और गुणनफल उसका 1 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। एक दूसरे का वह परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि इस दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है तो हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। यदि गुणनफल 1 नहीं होता है तो यह हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो चलिए देखा जाए, सवाल को हम देखते हैं। हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या होगा, -1/8 गुना 8/9 बराबर 1। यदि ऐसा हो जाता है तो यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यदि नहीं होता है तो यह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे, 8 एकम 8, 8 एक 9, -9/8 गुना 8/9 बराबर 1। 8 8 कट गया, 9 9 कट गया, यहाँ बच गया -1 बराबर 1। बराबर नहीं है, और बराबर नहीं होने के कारण लिखेंगे, इसलिए -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्या नहीं कोई दिक्कत समझे? यदि नहीं समझ रहे हैं, यदि आपको दिक्कत है कहीं भी किसी प्रकार का, तो आप हमसे संपर्क करें, नीचे कमेंट लिखें और फिर किसी भी माध्यम से हमको बताएं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है।
क्यों अथवा क्यों नहीं थी, तो क्यों अथवा क्यों नहीं सवाल नहीं बनाना है। यदि आप सवाल बना दिए तो इसी कारण यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, तो आपको क्या करना है, फिर से इस दोनों का गुणा कीजिएगा, लिख देना इस तरह, और गुणा करने पर यदि एक हो जाता है तब वह गुणात्मक प्रतिलोम है, यदि एक नहीं हुआ तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब बनाएंगे, बना करके देखिए, यदि नहीं बनेगा तो फिर बोले, लेकिन कोशिश जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा 8 का 1 नंबर, कहता है वितरण नियम की सहायता से बनाएंगे। वितरण नियम, हमको इसको बांट करके, जैसे आप पीछे 5 नंबर में देखे थे, एक ही अंक दो दो जगह बट करके अलग अलग गुना आगे में था और जोड़ के स्थिति में दोनों जगह बट गया, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसको बनाना था। 8 का 1 नंबर देखते हैं। 8 का 1 कहता है कि -3/4 गुना 2/3 जोड़ -5/6, हमको वितरण नियम पे बनाना है। तो वितरण मतलब कि इसका फिर इससे गुना, फिर इसी का गुना इससे। देखिए यही चीज दोनों जगह बट जाता है तो हम उसी को वितरण नियम कहते हैं, यानी कि योग पर गुना का वितरण नियम। जैसा कि आप 5 नंबर में देखे थे, यानी कि इस तरह का लिखा हुआ था, पहले जोड़ था, उसके बाद इस पर किसी संख्या से गुना था, और अगले टर्म में दोनों पर अलग अलग गुना हो गया। कैसे, जैसे यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 3/4 गुने 2/3, फिर -3/4, यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, -3/4 और गुने -5/6। अब ब्रैकेट में देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्पष्ट नजर आना चाहिए कि वह हमारा चिन्ह किस प्रकार और कहाँ है। यहाँ देखिए, इस -3/4 का गुना इससे भी हुआ और फिर इसी -3/4 का गुना इससे भी हुआ, क्या हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, योग पर गुना का वितरण नियम, अर्थात बट रहा है -3/4 इस पर भी और इस पर भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। कट रहा है 3 3 काट देंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, ये हो गया -1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ 1 गुना 5, 1 गुना 5 5/4 गुना 8। अब इसका भिन्न का जोड़ करना है, 2 8 का लघुत्तम 8, 2 चौक 8, 4 गुना -1 -4 जोड़ 8 एकम 8, 1 गुना 5 5 5 से 4 गया, 1/8 आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 नंबर बनाएंगे। 9 का 1 नंबर सवाल देखिए, हमको सही गलत मिलाना है, सही गलत नहीं मिलान करना है कि कौन किस नियम के आधार पर है। अब आप अपना किताब उल्टा लें। अब देखिए सबसे पहला, देखिए एक विशेष प्रकार का संख्या है जो कि एक बार सीधा जुड़ा है, -1/2 जोड़ 3/4, और फिर एक बार उल्टा जुड़ा है, पहले 3/4 तब जोड़ -1/2, यानी कि एक बार सीधा जोड़ एक बार उल्टा जोड़। यदि एक बार सीधा जोड़ा जाता है और एक बार उल्टा जोड़ा जाता है तो हम इस तरह के नियम को योग का, योग मतलब जोड़ है इसीलिए यहाँ योग कह रहे हैं, और क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम मतलब सीरियल, विनिमय मतलब बदलना, यानी कि यहाँ जब उसका क्रम बदल करके उसका जोड़ होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। यदि जोड़ में लग रहा है तो योग का क्रम विनिमय नियम, और यदि गुना में लग रहा है तो गुना का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ हमको यह जोड़ में लग रहा है इसीलिए क्या होगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, या जहाँ भी लिखा होगा योग का क्रम विनिमय नियम, देखिए सबसे लास्ट में जे नंबर क्या लिखा है, जे में योग का क्रम विनिमय नियम, तो बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं, क्या नहीं कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, सीधा गुना उल्टा गुना, तो सीधा गुना उल्टा गुना, तो हम इसको सीधा गुना उल्टा गुना अभी तुरंत बताएं कि गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम क्या लिखा हुआ है आई नंबर में, आप 2 नंबर का आई नंबर में लाइएगा। 3 नंबर देखिए, कुछ संख्या को पहले जोड़ दे, कुछ संख्या को बाद में जोड़े, तो हम इसको साहचर्य नियम कहते हैं। और यदि जोड़ में हो रहा है तो जोड़ का साहचर्य नियम, गुना में है तो गुना का साहचर्य नियम। तो ये हो गया जोड़ का साहचर्य नियम। और इसी तरह का यहाँ गुना का साहचर्य नियम, यहाँ देखिए 5 गुना के बटा 2, इसमें इस दोनों को पहले गुना किया है फिर इस दोनों को बाद में किया है, इसीलिए यह गुना का साहचर्य नियम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरीके से सवाल को देखेंगे
तो देखिए, यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप हमको बताएं। धन्यवाद।